नमस्कार दोस्तों, एसएसडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से एमसीक्यू देख रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं के एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगातार हम लोग करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और हर विषय के जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम सोशियोलॉजी से जुड़े कुछ समाजशास्त्री हैं उनके बारे में देख रहे हैं। लगातार जितने भी समाजशास्त्री हैं उनसे जुड़े सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। तो हमने इससे पहले ऑगस्ट काउंट को देख लिया है। इसके बाद आज नंबर है यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर का। इससे संबंधित 30 एमसीक्यू कराएंगे आज, और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, जिससे आपको परीक्षा में सहूलियत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के। तो ऐसे ही एमसीक्यू प्राप्त करने के लिए या समाजशास्त्रियों को विषय में अच्छी रुचि रखने के लिए आपको इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनको प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे कि इनकी जो विशेषता है वो ऑगस्ट काम्ट के बाद, ये कॉम्ट या कॉम्टे कहते हैं इनको, के बाद ये समाजशास्त्र में विख्यात एक समाजशास्त्री थे। इनसे ही इनका जो जन्म हुआ था 1820 में हुआ था, और ऑगस्ट काम्ट का जन्म जो हुआ था 1798 में हुआ था। तो 20 साल का अंतर, लगभग 22 साल का अंतर था। तो ये दोनों आसपास के ही थे। तो चलिए आज हर्बर्ट स्पेंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर की जन्मतिथि क्या है? जन्मतिथि क्या है? तो 1820 है, 27 अप्रैल 1820। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर की राष्ट्रीयता क्या थी? अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के थे? तो वो ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश निवासी थे। ठीक है, जन्म 1820 और निधन 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में इनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है स्पेंसर ने समाज को किस रूप में देखा? स्पेंसर ने समाज को किस रूप में देखा? तो इन्होंने समाज को जीवधारी के रूप में देखा। ठीक है, उद्विकास का सिद्धांत जिसको जो है इन्होंने डार्विन से लिया था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीवधारियों से। और जो उद्विकास का सिद्धांत था वो आपने किससे लिया था? डार्विन से लिया था, डार्विन से। ठीक है, डार्विन ने सिद्धांत दिया था जीव विज्ञान के संबंध में, लेकिन इन्होंने समाज के संबंध में उद्विकास का संबंध स्थापित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश है ये, का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक वाक्यांश है, ये शब्द का प्रयोग। ऐसे जीव विज्ञान के संबंध में देखिए तो ये चार्ल्स डार्विन ने पहले किया था जीवों के संबंध में, लेकिन यहाँ समाजशास्त्र से संबंधित है तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका प्रयोग समाज से संबंधित प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर जिससे प्रसिद्ध हुए? ये था इनका जो सिद्धांत था, ऑप्शन नंबर सी है। सी, जैसे कि हम लोग लगातार कह रहे हैं सामाजिक डार्विनवाद, या समाज में जो है डार्विनवाद का इन्होंने प्रयोग किया। आखिर ये डार्विनवाद समाज में है क्या? इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, उसी प्रकार कोशिका से होती है, और उसका विभाजन धीरे धीरे हाथ, पैर, मुंह, नाक के रूप में होता है। उसी प्रकार समाज का भी निर्माण पहले एक सूक्ष्म आधार पर होता है, और फिर उसके जो है रूप, विभिन्न रूप हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसमें स्पर्धा होती है, और जो इस स्पर्धा में अपने आप को
अच्छा प्रस्तुत कर लेता है वही क्या है, उपस्थित रहता है या बच जाता है। यही डार्विन ने भी सामाजिक ये जीव विज्ञान के संबंध में इसका प्रयोग किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने समाज को कैसे परिभाषित किया था। स्पेंसर ने समाज को, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है, सुपर ऑर्गेनिक घटनाओं का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सुपर ऑर्गेनिक शब्द स्पेंसर किस कृति का हिस्सा है। स्पेंसर की एक कृति है, उसका ये हिस्सा है, मतलब उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो वो कृति कौन सी है, तो वो है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इनकी एक रचना है, उसी में इन्होंने सबसे पहले सुपर ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया था। स्पेंसर ने, नेक्स्ट है, स्पेंसर ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया। तो उन्होंने समाज को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया था। एक सैनिक समाज उन्होंने बताया, एक कैसे सैनिक समाज, और साफ थोड़ा सा लिख दिया जाए। पहला क्या उन्होंने बताया, सैनिक समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज। क्या है, औद्योगिक। ठीक, ये 2 समाजों में उन्होंने समाज को विभाजित किया था। नेक्स्ट है, स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास किस सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक विकास किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन पर डिपेंड है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने किस नीति का विरोध किया था। तो स्पेंसर ने राज्य हस्तक्षेप की नीति का विरोध किया था, कि मतलब जो समाज पर राज्य का जो हस्तक्षेप हो वो बहुत निम्न हो, या होगा भी नहीं तो भी चलेगा। तो हस्तक्षेप की नीति का इन्होंने विरोध किया, कि राज्य जो है समाज पर कम हस्तक्षेप करे। चलिए नेक्स्ट है, जी नेक्स्ट है 11 नंबर, स्पेंसर के अनुसार समाज को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ये सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सहयोग। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सामाजिक संरचना मतलब सोशल जो स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी ऑप्शन नंबर डी सही है, हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर का दृष्टिकोण समरूपता और विषमता पर क्या था। ठीक है, दृष्टिकोण पूछ रहा है, समरूपता और विषमता पर क्या था, तो वो क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। क्या है, सरल समाज समरूपता, उन्नत समाज विषमता पर इनका सिद्धांत था। ठीक है, विचार था। आगे देखते हैं, एक बात और देखना है, समाज पर जो नियंत्रण की बात इन्होंने की थी, तो 4 साधन बताए थे समाज पर नियंत्रण के। ठीक है, नियंत्रण के, तो ये जो 4 साधन बताए थे, एक तो इन्होंने सरकार को माना था, सरकार, दूसरा धर्म, तीसरा इन्होंने माना था सामाजिक प्रथा, सामाजिक शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं प्रथा, और चौथा जो इन्होंने माना था नैतिकता को माना था। इस 4 प्रकारों से समाज पर नियंत्रण किया जाता था। समाज के बारे में पूछा जाता है तो समाज इन्होंने 2 प्रकार से बताए थे, एक सैनिक समाज और एक औद्योगिक समाज की इन्होंने चर्चा की थी। तो यहाँ स्पेंसर के अनुसार समाज के भागों के बीच में संबंध कैसा है। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर निर्भरता। ठीक है, 13 हो गया, ठीक है 13 हो गया, 14 भी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्पेंसर का सामाजिक परिवर्तन पर दृष्टिकोण क्या था। समाज में जो परिवर्तन होता है उस पर इनके क्या विचार थे, तो उन्होंने कहा था विकासवादी और क्रमिक प्रक्रिया है। समाज का जो
विकास में जो परिवर्तन आते हैं, उन्होंने कहा विकासवादी तो है लेकिन क्रमिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के सामाजिक विकास के चरण कौन से हैं? स्पेंसर के अनुसार क्या है? समाज के विकास के चरण इन्होंने क्या बताए थे? तो इन्होंने बताया था, दो समाज बताया था, एक सामाजिक और एक औद्योगिक समाज, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल समाज। ठीक है, इंग्लिश भी देखते रहेंगे। नेक्स्ट है, सामाजिक युधारी की उपमा किस कृति में दी गई है? ये शब्द जो प्रयोग हुआ, सोशल ऑर्गेनिज्म, ये इनकी किस कृति में है? तो किस से संबंधित है? तो द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। वैसे इन्होंने, अगर इनके पुस्तकों की हम चर्चा करें तो कई प्रकार की पुस्तक, मतलब इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी जो बहुत फेमस हुई हैं। प्रिंसिपल लगा लीजिए आप, क्या लगा लीजिए? प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये लगा के पुस्तक का आपने नाम लिखते जाइए, ऑफ लगा के। एक तो सोशियोलॉजी, एक सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, एक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, बायो, और एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, PSY, साइकोलॉजी, और प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये सारे इनकी ही रचनाएं हैं। एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ठीक है, एथिक्स, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं। ठीक है, एक और है द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पेंसर ने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया था? तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है जिनको जो है स्पेंसर ने अस्वीकार कर दिया था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा या जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कॉम्टे को माना जाता है। ठीक है, उस सिद्धांत को इन्होंने क्या किया था? नकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इक्वल लिबर्टी का अर्थ क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ अर्थ है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सभी को अधिकतम स्वतंत्रता मिले। नेक्स्ट है 20 नंबर, सामाजिक नियंत्रण के लिए स्पेंसर ने किस पर बल दिया? सामाजिक नियंत्रण के लिए किस पर उन्होंने बल दिया था? तो उन्होंने कहा था कि नैतिक शिक्षा और स्वैच्छिक क्या हो? संयम हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, स्पेंसर के अनुसार समाज में अनुकूलन किससे होता है? तो अनुकरण और आंतरिक समायोजन से क्या होता है? अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। नेक्स्ट है, स्पेंसर ने अस्तित्व के कितने स्तरों को माना है? तो कितने स्तरों को उन्होंने माना है? तो 22 नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने कहा है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सुपर ऑर्गेनिक, यही तीन उन्होंने स्तर माने हैं। ठीक है, किसके? अस्तित्व के। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पेंसर के अनुसार समाज में विभेदन क्यों महत्वपूर्ण है? जो विभेदन है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह विशेषीकरण और जटिलता बढ़ाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है समाज में विभेदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर की फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति है, मनोविज्ञान पर आधारित एक कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के अनुसार राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम केवल अधिकारों की रक्षा हेतु होनी चाहिए, बाकी इनकी ज़रूरत नहीं, मतलब राज्य की जो है आधिपत्य को इन्होंने नकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवधारी की उपमा के अनुसार समाज के अंग कार्य कैसे करते हैं? ठीक है, कैसे कार्य करते हैं? तो ये आप इसका सही आंसर होगा 26 का सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये है सामंजस्यपूर्वक प्रत्येक अपना कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास की दिशा क्या है? सामाजिक
जो विकास की जो दिशा इन्होंने बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि सरल, पहले जो समाज था वो क्या था, सरल था। अब धीरे धीरे जो समाज बढ़ रहा है, आगे चल रहा आधुनिक समाज क्या है, वो जटिलता की ओर बढ़ रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के सामाजिक नियंत्रण की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो ये क्या है, स्वैच्छिक सहयोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर का मानना था कि मानव सामाजिक विकास किस ओर ले जाएगा? जो मानव का जो सामाजिक विकास है वो किस ओर ले जाएगा? तो ए वो अधिक एकीकरण, विशेषीकरण और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र के जितने भी समाजशास्त्री हम उनका लगातार इस पर एमसीक्यू कराएंगे, और वो जीआईसी की जो परीक्षा है या आप कह सकते हैं पीजीटी की जो परीक्षा है, तो सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी थिंकर हैं हम उनकी यहाँ चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, और सब महत्वपूर्ण किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या तो पूछे जाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। स्पेंसर की आलोचना करने वाले कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण क्या होगा या क्या था? ठीक है, जो उनकी आलोचना करते हैं तो वो कहते हैं, इनकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि असमानता को उचित ठहराता है और संरचनात्मक सीमा को नज़रअंदाज करता है। कौन? स्पेंसर की विचारधारा, दृष्टिकोण। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।